श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि के मेरे दोस्तों, आपकी मृत्यु इस औरत के हाथों लिखी है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, आपकी स्वर्ग जैसी जिंदगी को नर्क बनाना चाहती है। इस औरत के अवगुण, इस औरत के लक्षण आपके लिए खतरनाक साबित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह औरत आपके साथ जुड़ चुकी है या फिर जुड़ने वाली है? ये बहुत जानने का विषय है और आज की इस वीडियो में उसे औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं। जब उसके नाम का पहला अक्षर सुनेंगे तो आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि आप उस औरत को अच्छी तरह से जानते हैं या हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका आपके साथ जुड़ाव हो। तो यह आपके लिए एक संकेत रहेगा कि आप इस नाम वाली महिला से जरा बचकर रहे, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारे और हमारे दुश्मनों के ग्रह इतने उलझ जाते हैं कि आपस की दुश्मनी और ज्यादा भयानक रूप ले लेती है। फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक दूसरे की तरक्की से, फर्क पड़ता है एक दूसरे की उन्नति से। आप भले अपने मन को मार लें, आप भले किसी से ईर्ष्या ना करें, आप भले खुद को समझा दें कि जो हमारे नसीब में था वह हमारे साथ हुआ, लेकिन यह लोग आपकी तरक्की इस कदर तक नफरत करते हैं कि तांत्रिक क्रिया, काला जादू, टोने टोटके करने में भी पीछे नहीं हटते। इसलिए दोस्तों, हमें आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं उसे बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही सच्चाई आपको इस औरत से बचाकर रखेगी। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहे, आपको एक एक जानकारी बड़े कैसे मिल जाएगी। सर्वप्रथम, अगर आप भी राधे रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सच्चे मन से लिखें। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हमें जितना दिखता है, जितना हम महसूस करते हैं, वास्तव में असलियत उससे कई गुना ज्यादा होती है। हम अक्सर लोगों के भोलेपन में, उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर उनकी बातों में आ जाते हैं, उनका कहना मानने लगते हैं, उनके आदेश का पालन करने लगते हैं, उनकी सलाह को मानने लगते हैं। लेकिन वो इंसान किस वजह से हमें सलाह दे रहा है? क्या सच में वो हमारा अच्छा चाहता है या फिर हमारा गलत हो जाए, हम बर्बाद हो जाएं, इसलिए वो हमें जानबूझ करके गलत सलाह दे रहा है? ये चीज हम उस समय नहीं समझ पाते, लेकिन जब अंत में हमें धोखा मिलता है, हमारे साथ विश्वासघात होता है, किसी और के लिए जब हमें छोड़ दिया जाता है या कहीं पर से R0.02 ज्यादा मिल रहे हो तो लोग हमें धोखा दे देते हैं। तब हमें समझ आता है यह दुनिया कितनी दोगली है, यहां रहने वाले लोग कितने विश्वासघाती हैं। वह कभी भी पलट सकते हैं, वह कभी भी आपको छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अगर आप कुछ समय के लिए भी किसी व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो आप उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी बातें आपको अच्छी लगने लगती हैं, आप उसके प्रति इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी अगर उसे कुछ गलत बोलना पड़े, कभी कभी मजबूरी में उसके साथ कुछ गलत करना पड़े, तो आपको मन से बहुत बुरा लगता है, आपका दिल नहीं मानता, आपको ऐसा लगता है मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब बारी आपकी होती है तो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आप कैसे थे, आपने उन पर कितने एहसान किए या आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और इसके लिए अगर आपको धोखा भी देना पड़े तो वे लोग पीछे नहीं हटते। यही जमाने की असलियत है और हमें इस असलियत को पहचान कर अब खुद को जरा चतुर, चालाक और तेज बनाना पड़ेगा, वरना लोग हमेशा हमारा इसी तरह फायदा उठाते रह जाएंगे। अब दोस्तों, आपकी राशि की एक कमजोरी यह है कि पुरुषों को तो आप झेल लेते हैं, मना भी कर देते हैं या फिर किसी तरह पीछा भी छुटा लेते हैं, लेकिन बात जहां स्त्री की होती है, किसी महिला की होती है, तो वहां आप थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। आकर्षण का कहीं न कहीं हर बार आपके ऊपर असर हो ही जाता है। लेकिन दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है, यह गलती है कलयुग के इस समय की, क्योंकि कलयुग हर गलत स्थान पर पाया जाता है। अगर कोई जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, तो वह कलयुग की निशानी है। अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है तो वह कलयुग की निशानी है। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है बिना मेहनत करे तो वह कलयुग की निशानी है। ऐसे ही दोस्तों, जहां कोई स्त्री को गलत नियत से देख रहा है, बार बार आकर्षण का केंद्र बन रहा है या फिर बहुत ज्यादा किसी के पीछे पागल हो रहा है, तो यह भी कलयुग की ही निशानी है। तो अक्सर आपकी भी कमजोरी देखी गई है कि अगर कोई स्त्री आपसे मदद मांगे या आपको कोई सलाह दे या आपसे कुछ करने को कहे
तो आप बहुत जल्दी हामी भर देते हैं। आप मन में, मस्तिष्क में जरा भी विचार नहीं करते कि यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं। आप तुरंत हाँ बोल देते हैं। तो यहां आपको जरा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगस्त का महीना आया है दोस्तों, आपको एक महिला से भयंकर खतरा बन रहा है। और यकीन मानिए, यह महिला आपकी जिंदगी में आग लगाने वाली है। हो सकता है यह आपकी धर्मपत्नी हो सकता है यह आपकी पड़ोसन हो सकता है यह आपकी करीबी रिश्तेदार हो, या फिर ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी हो। लेकिन सवाल यह उठता है, आपको किसी औरत से ही खतरा क्यों बन रहा है? तो दोस्तों, ग्रह समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, और होता हमारे साथ वही है जिन चीजों से हमारा बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। मान लीजिए, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, तो जब आपकी परीक्षा की घड़ी होगी तो आपको अपने परिवार से ही दूर रहना पड़ेगा। वैसे ही हमने बताया, आपका महिलाओं के प्रति थोड़ा आकर्षण है। ये आपकी राशि की खासियत है। आप महिलाओं से जुड़ना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, उन्हें सहयोग करना पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वैसे बात जब आएगी एक विरोधी महिला की, तो वह आपके लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। तो यह ग्रहों की चाल है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आगे वीडियो में हम कुछ लक्षण बताने वाले हैं। यूं कहे तो महिलाओं की कुछ ऐसी आदतें बताने वाले हैं। अगर आपके आसपास रह रही महिला में वह आदत है, तो समझ लेना आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। यूं समझ लेना, यह महिला आपकी जिंदगी को राख बना देगी। यह महिला हंसती खेलती जिंदगी में आंधी तूफान ला देगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का शिकार आपको बना देगी। कहीं आपकी बहुत बड़ी मुसीबत न बन जाए। तो क्या है वो संकेत, आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। हम इस वीडियो के अंत में उस महिला के नाम का पहला अक्षर आपको बताने वाले हैं, और उसी पहले अक्षर के आधार पर आप यह समझ पाएंगे कि वो आपकी धर्मपत्नी है, पड़ोसन है, आस-पास में रहने वाली कोई औरत है, या कोई रिश्तेदार है। सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सारा कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने हम रख देंगे। लेकिन जो इंसान वीडियो को अंत तक देखेगा, उसी का काम हो पाएगा। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा सच्चे मन से लिखिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो संकेत आपको किसी भी महिला के अंदर महसूस करना है, आपको फील करना है, वह है दोस्तों, आपके घर में कोई महिला है, आपके आस पड़ोस में कोई महिला है, या आपकी कोई करीबी महिला है, वह आपके घर में मौजूद है। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो आपको उसके मन का भाव अनुभव करना है। घर पर अतिथि आने पर जो महिला नाराज हो जाती है, उनका सत्कार नहीं करती, उनका अनादर कर देती है, बार बार आपसे बोलती है, ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, तो यह बिल्कुल भी सनातन संस्कृति के गुण नहीं है। हिंदू धर्म में अतिथि को भगवान समान माना गया है। इसलिए हमेशा हमें घर आए अतिथि का सम्मान और सत्कार करना चाहिए। लेकिन आप ऐसी महिला के साथ जुड़े हुए हैं जो हमेशा मेहमानों से बहुत चिढ़ती है, मेहमानों का अनादर करती है, मेहमानों का सही समय पर सही से काम नहीं करती, तो यूं समझ लीजिएगा यह आगे चलकर आपके लिए मुसीबतें पैदा करने वाली है। यूं समझ लीजिएगा आपके कामों को बिगाड़ने वाली है, आपकी जिंदगी तहस नहस करने वाली है। और अगर आप यह चीज समझकर सही समय पर सही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और इसे सही सलाह देकर सही राह पर ले आएंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर यह नहीं मान रही, तो यह आपकी जिंदगी को कहीं न कहीं से बिगाड़ने वाली है। अब दोस्तों, आप कई महिलाओं के साथ जुड़े होंगे जो आपकी संगिनी हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकती है। अलग अलग महिलाओं के साथ जब भी आपका मिलना जुलना होता होगा, तो आप उनकी कुछ आदतें जरूर नोटिस करते होंगे। तो कुछ आदतें हम आपको बता रहे हैं, क्या वो आपने कभी नोटिस करी है? जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका कई ऐसी महिलाओं के साथ मिलना जुलना होता होगा जिनके गुणों को आप खुद महसूस करते होंगे, जिनकी आदतों के साथ आप जुड़ गए होंगे, और आपको पता होगा उनका स्वभाव कैसा है, और उनकी कौन सी आदतें अच्छी है और कौन सी आदतें बुरी है। जैसे कि हर स्त्री को भगवान में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का भगवान के प्रति एक समर्पण भाव होता है, उनके अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है। लेकिन एक ऐसी स्त्री जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखती, जब आपकी उनके साथ बात होती है,
तो उसका एक ही कहना होता है कि भगवान किस्मत नसीब कुछ नहीं होता और वो आपको भी भगवान के खिलाफ करना चाहती है। या कुल मिलाकर यूं कहे, उसे भगवान पर थोड़ा बहुत विश्वास भी है, लेकिन कभी भी वह मंदिर नहीं जाती, तो यह नकारात्मकता का प्रतीक होता है और ऐसी स्त्रियां आपको गलत मार्ग पर ले जा सकती हैं। कुल मिलाकर ऐसी आदतों को ही परखा जाता है, ऐसी आदतों को ही नोटिस किया जाता है और इन्हीं आधार पर आप यह जज कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि आपके साथ जो स्त्री है वह वास्तव में सही है या वह आपकी जिंदगी में आग लगाने वाली है। यह जिंदगी में जानना बहुत जरूरी है, यह चीजें नोटिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जिस औरत से आपको खतरा बनने वाला है वह आपकी जिंदगी में आने वाली हो, या दोस्तों यह भी हो सकता है वह आ चुकी हो। लेकिन जब भी कोई स्त्री अपने शुभ कदम आपके घर में लाती है तो आपका घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। लेकिन उसी तरह अगर किसी अशुभ महिला के कदम आपके घर में पड़ जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी खुशियां भी नरक में तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में हर इंसान का जुड़ाव तभी जरूरी है जब वो आपके काबिल हो, आपके योग्य हो या आपके और उनके विचार मिलते हों। अब दोस्तों, आप हमसे ये सवाल करेंगे कि ये सारे लक्षण हम अपने घर की महिलाओं में बखूबी नोटिस कर सकते हैं, लेकिन बात जब बाहर की किसी महिला की हो, या वो हमारी पड़ोसन हो सकती है, या काम करने वाली सहकर्मी हो सकती है, या फिर अन्य कोई महिला जो हमारी तरक्की से जलती है, जो हमें खुश नहीं देखना चाहती, जो अक्सर हमारे परिवार को हमारे खिलाफ भड़काती है, आखिर हम उसकी पहचान कैसे करें? उसका सबसे शानदार तरीका दोस्तों यही रहने वाला है कि आप उनकी दृष्टि और उनके हाव भाव को खुद महसूस करें। मान लीजिए वह आपके घर पर आती है और आप उन्हें अपनी तरक्की की खबर सुनाते हैं, आप उन्हें आपके बच्चों की तरक्की खबर सुनाते हैं, अपनी अचीवमेंट दिखाते हैं, या आपके घर में कुछ भी नया सामान आपने खरीदा है, चाहे वह फ्रिज हो, टीवी हो, कोई भी बड़ी चीज हो, वह जब आप उन्हें दिखाते हैं तो उनके हाव भाव कैसे रहे वह आपको नोटिस करना है। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, और जब हम उन्हें अपनी तरक्की की खबर देते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी का भाव अलग ही दिख जाता है। लेकिन जो जलने वाले लोग होते हैं, जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, उनका मूड अचानक से बन जाता है, उनकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाती हैं, उनके होठों की दशा बिगड़ जाती है, उनका मुंह पहले की अपेक्षा अब कुछ नया नया दिखाई देता है। आप महसूस करेंगे उस इंसान ने अचानक से बोलना बंद कर दिया और हमारी बातों का जवाब केवल हम करके ही दे रहा है। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहना, क्योंकि वह अंदर ही अंदर जल चुका है या जल चुकी है। वो अब अगला कदम आपको गिराने के लिए बढ़ाएगी। आखिर वह इंसान आपको गिराने के लिए क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले वह आपके खिलाफ यह अफवाह उड़ाएगी कि आपने जो भी कमाया है, जो भी किया है, वह सब गलत तरीके से किया है, या फिर गलत पैतरा आजमाकर आपने पैसे कमाए हैं या तरक्की हासिल की है। लोग जब आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो आपके खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। यह उनका पहला तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सभी लोगों के बीच अच्छा व्यवहार बना रखा है, अच्छी इमेज बना रखी है, लोग जानते हैं कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर ऐसा आपका चरित्र सबके बीच में है तो सीधी सी बात है, इन अफवाहों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात अलग है कि अगर आपने पूरे मोहल्ले में अपने चरित्र को बिगाड़ रखा है, अपने कैरेक्टर को बिगाड़ रखा है, तो हो सकता है लोग इन अफवाहों को मान लें और आपका नाम खराब हो जाए, आपकी तरक्की का कोई मतलब न रहे। इसी के साथ जो दूसरा तरीका अपनाया जाता है दोस्तों, वह होता है तंत्र मंत्र का, काला जादू का, टोने टोटके का। और इसके तहत कुछ लोग खुद ऐसी क्रियाएं करते हैं और कुछ लोग तांत्रिक बाबा द्वारा आपको निशाना बनाते हैं। कई लोग आपका फोटो उन्हें देकर आपके लिए क्रिया कराते हैं, कुछ लोग आपका पुतला बनाकर क्रिया कराते हैं, और कुछ लोग नींबू के अलग अलग टोटके तिराहे पर या चौराहे पर रखकर आपके लिए कहीं न कहीं मुसीबत लाते हैं। तो सवाल यह उठता है दोस्तों, ऐसे टोने टोटके से कैसे बचा जाए, वह भी जानने का विषय है। तो वीडियो के अंत में आपको उपाय प्राप्त होंगे कि आप इन दुश्मनों से कैसे बच सकते हैं, इन जादू टोने के प्रभावों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, वह आपको वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपने कर्मों का शुद्धिकरण करते हुए चलना है।
क्योंकि कोई इंसान अगर आपके लिए गड्ढा खोद रहा है और आप भी उसका बुरा चाह रहे हैं, तो उस इंसान में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई आपका बुरा चाह रहा है और आपने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, या आप अपने दुश्मन के बारे में भी अच्छे विचार रखते हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपके लिए गड्ढा खोद देगा वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। यानी सामने वाला भले ही कितने भी बुरे कर्म कर ले, हमें अपने कर्मों का हमेशा शुद्धिकरण करना है ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहें, भगवान हमारे साथ हो और हमारा बुरा करने वाला हमेशा अपने ही जाल में फंस जाए। अब दोस्तों, उस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम ध्यान से सुनने पर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भले ही हम उसके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे, लेकिन आप बखूबी समझ जाएंगे आखिर वो कौन है। या दोस्तों, अगर वो आने वाले समय में आपके साथ जुड़ने वाली है, तो भी आपको यह संकेत रहेगा कि इस अक्षर वाली महिला से आपको खतरा है, इनसे जरा आपको बचकर रहना है। तो दोस्तों, बहुत गंभीरता पूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको जिस औरत से खतरा बन रहा है उसके नाम का पहला त अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। ये औरत कोई भी हो सकती है और ग्रह अनुसार आपके अपनों की बुद्धि भी विचलित हो सकती है। तो हाल फिलहाल में तनाव वाले लोग जो है, खास तौर पर महिलाएं, उनसे आप जितना ज्यादा बचकर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। और अगर आपकी कोई बिजनेस पार्टनर है, आपकी कोई खास सहकर्मी है, दोस्त है, अगर उनका नाम भी टी अक्षर से शुरू होता है, तो जरा संभल कर रहना। अगर आपने पैसों से संबंधित उनकी कोई मदद की है या करने वाले हैं तो रुक जाइए, और उधार कोई है तो तुरंत मांगना शुरू कर दीजिए, वरना पैसा भी डूबने वाला है और आपका व्यवहार भी खराब होने वाला है। और आने वाले समय में दोस्तों, इस अक्षर से बड़ी परेशानी होने वाली है, तो जरा सावधान रहिएगा। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको हर प्रकार के तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोने टोटके के प्रभाव से मुक्ति दिलाएंगे। कुछ दुश्मन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वह भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। लेकिन क्या है वह चमत्कारिक उपाय जो गुरुजी ने अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर बनाए हैं, वह वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला उपाय दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको घर, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में कोई ऐसी चीज मिलती है जिसकी अपेक्षा नहीं होती, जैसे उड़द के दाने, मूंग के दाने, काली मिर्च, सिंदूर लगा नींबू, कपड़े की गुद्दियां या कोई हल्दी या सिंदूर से बनाया हुआ निशान, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब आपसे वैर भाव रखने वाले ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक कर्म करवाया हो सकता है। 5 काली मिर्च, 9 उड़द के दाने अपने ऊपर से घुमाकर गली में फेंक दें। इस उपाय के बाद साधारण तंत्र मंत्र किया कराया समाप्त हो जाएगा। किसी भी शुक्रवार इस मंत्र को 11 माला जाप करें। एक माला 108 बार सिद्ध कर लें। माला जाप के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू लें और इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार पूरे घर या अपने कार्यस्थल पर घुमाएं और उसे काटकर किसी चौराहे पर सूर्यास्त के बाद डाल दें। किया कराया सब खत्म होगा। वह मंत्र है दोस्तों, एयुएम श्री स्थापन तामे करहु जामे राम भलाई, गुणिया के गुण कांटो तो इसमें नहीं मनाही, दुहाई कामरू कमख्या माई की, हांडी दासी चंडी की दुहाई। इस मंत्र के प्रभाव से सारे टोने टोटके खत्म हो जाएंगे।